नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द मिस वर्ल्ड विनर डिक्लेयर इन ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में जो मिस वर्ल्ड विजेता हैं उनका नाम बताइए। तो आप सभी ने आंसर दिया था क्रिस्टीना पाइस्कोवा। कौन? क्रिस्टीना पाइस्कोवा इनका नाम है और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, आप सभी को याद है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत में पैरा जो एथलीट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था को चलाया जाता है और इसके इस समय पर जो अध्यक्ष, जो इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं उनका नाम है देवेंद्र झांझरिया और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीते थे। तो देवेंद्र झांझरिया, ध्यान रखिएगा, ये बन चुके हैं अब अध्यक्ष। कहाँ? प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। यहाँ पर इन्होंने जगह किसकी ली है? तो दीपा मलिक की जगह इन्होंने ली है पैरालंपियन देवेंद्र झांझरिया ने। और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत ही आती है, ये तो क्लियर होगा। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस समय पर अनुराग ठाकुर जी के पास है और देवेंद्र झाझरिया नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आगे बात करें, अब पैरालंपिक जो कमेटी है जो ये कमेटी है इसको 1992 में फाउंड किया गया था। आगे बात करें, अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जो एक एस चोकालिंगम है, ये सीईओ बने हैं महाराष्ट्र के, माफ़ कीजिएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं, सीईओ बने हैं महाराष्ट्र के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अनुराग अग्रवाल ये चीफ ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी बनाए गए हैं। रेणु सूद करनाद ये चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी हैं पेयू पेमेंट बैंक की, पेयू पेमेंट बैंक लिमिटेड की। और ये चेयरमैन बने हैं लोकपाल के। और यूके में समीर शाह को यहाँ पर चेयरमैन बीबीसी का बनाया गया, जो भारतीय ओरिजिन है। और सालिल पारेख को यहाँ पर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द एकेडमिक अवार्ड 2024, जिसको ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ऑस्कर या फिर अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा, ये जीता है, ये अवार्ड ये किलियन मर्फी ने जीता है। किसने? ये ज़्यादातर अभी इस बार बाफ्टा भी जीत चुके हैं और अब ये ऑस्कर भी जीत चुके हैं। ओपन हीमर नाम की जो फिल्म है वहाँ पर इन्होंने आर्ट परफॉर्म किया था और ओपन हीमर बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई है, इस साल की सबसे बेस्ट मूवी में से एक है। इसको 96 एकेडमिक अवार्ड में जो सिलियन मर्फी हैं इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड ओपन हीमर के लिए ही मिला है। और ओपन हीमर जो फिल्म है इसे 7 अवार्ड मिले हैं टोटल। कहाँ पर? एकेडमिक अवार्ड में। याद रखिएगा, डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड, अलग अलग कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिल गए हैं। आगे बात करें तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, क्रिस्टीना पाइस्कोवा ये मिस वर्ल्ड 2024 में बनी हैं। यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में ये जीते हैं। और ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को यहाँ पर मिलेगा। आई रास्ते प्रोजेक्ट 9 गव अवार्ड
9 गवटेक अवार्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में मिला है और आई रास्ते प्रोजेक्ट भारत का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर इनको यहाँ पर भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट किया है। राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन इनको एज वी स्पीक जो इनकी एल्बम है उसके लिए बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम जो ग्रैमी अवार्ड है वो प्राप्त हुआ। और शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी अवार्ड दिस मोमेंट के लिए प्राप्त हुआ है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको यहाँ पर प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ये नीता अंबानी को प्राप्त हुआ है। नीता अंबानी को अभी रिसेंटली में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, रिलायंस की फाउंडेशन और चेयरपर्सन है नीता अंबानी। 71st मिस वर्ल्ड के जो फिनाले हुआ था वहीं पर इनको यह अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? मैंने आपको बता दिया, भारत में ही जो इस बार का मिस वर्ल्ड था वो ऑर्गेनाइज हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कोचरब आश्रम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो किस राज्य में कोचरम आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरम आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा, साबरमती जो कोचरम आश्रम है वो साबरमती के पास है गुजरात में, ठीक। और गांधी आश्रम जो मेमोरियल है ये जो इसका मास्टर प्लान है उसको लॉन्च किया गया है कोचरम आश्रम के रूप में, ठीक। आगे बात करते हैं, गुजरात की बात करें तो इसे राज्य के रूप में 1960 को फॉर्म किया गया। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी महीने के लिए आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया है? तो आंसर होगा ये प्राप्त हुआ है यशस्वी जायसवाल को। किसको? यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी के लिए प्राप्त हुआ है। मार्च में अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को 2021 जनवरी से स्टार्ट किया गया था आईसीसी के द्वारा। लगातार याद कराता हूं जिससे कि आपको याद रहे। तो यशस्वी जायसवाल इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्राप्त हुआ है इनके बेस्ट परफॉर्मेंस जो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया उसके लिए। अगर वुमेन में बात करें तो वुमेन में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की अन्नाबेल साउथरलैंड को प्राप्त हुआ है, ठीक। अब आईसीसी अवार्ड देता है तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। इसको 1909 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबर इसके 108 कंट्रीज़ हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा। सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। आगे अगला क्वेश्चन, विच मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड विद MIRV टेक्नोलॉजी रिसेंटली। तो हाल ही में MIRV तकनीकी से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो MIRV टेक्नोलॉजी से सफल परीक्षण किया गया है अग्नि 5 मिसाइल का। और अभी रिसेंटली में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी यहाँ पर जमकर तारीफ की है। MIRV मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली
टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। अब ये है क्या, देखिए कुछ मिसाइल्स होती हैं जब आप लॉन्च करते हैं किसी दूसरे देश या किसी दुश्मन पर, तो वहाँ पर भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, तो वो इस मिसाइल को ट्रैक करके वहीं हवा में ही उड़ा देगा। मतलब आपकी मिसाइल छोड़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर आप MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मिसाइल को छोड़ते हैं तो इसके पास अलग अलग कंपाउंड, जब ये मिसाइल अटैक करती है दुश्मन पर तो कई सारे यहाँ पर छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाती है। उसकी वजह से डिफेंस सिस्टम क्या किसको यहाँ पर रोकेगा, किसी एक ही को तो रोक पाएगा, और बाकी जो मिसाइल्स के पार्ट्स हैं वो वहाँ पर जाकर डैमेज कर देंगे। तो इसीलिए इसे MIRV तकनीक कहते हैं, जो कि अग्नि 5 मिसाइल को अभी रिसेंटली DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया है। यहाँ पर चाइना, USA, रशिया और इंडिया के पास ये तकनीक अवेलेबल हो चुकी है। ठीक, आगे बात करें अगला क्वेश्चन। और अग्नि के तो आपको पता ही है अलग अलग सिस्टम चले हुए हैं, अलग अलग जो इनकी जनरेशन्स हैं वो आगे मूव कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं। आंसर होगा ये है किशोर मखवाना। कौन? किशोर मखवाना। ये अब रिसेंटली में NCSC कमीशन के चेयरमैन बने हैं, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन बन चुके हैं। भारत के प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी बात करें तो 9 बुकें ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पर लिख चुके हैं। ये जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट भी रहे हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड PNG फैसिलिटीज इन 41 villages of दिल्ली एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 178 villages। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस योजना के तहत दिल्ली के 41 गाँव में PNG सुविधाओं और 178 गाँवों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अभी रिसेंटली में यहाँ पर दिल्ली ग्रामोदय अभियान, कौन सा? दिल्ली ग्रामोदय अभियान के माध्यम से यहाँ पर 960 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा और 41 गांव में PNG की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये भारत के जो इस समय पर होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये जो गांव में अर्बनाइजेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, अर्बन में जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो गांव में भी प्राप्त करवाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, when was the World Kidney Day observed in the year 2024? तो वर्ष 2024 में विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस इसकी थीम है। ये वर्ल्ड किडनी डे हम 2nd थर्सडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। हर साल अलग अलग दिन पर पड़ता है, तो इस बार थर्सडे 14 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, तो इसी दिन हमने वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया। और अगर किडनी डे की बात करें तो इसको 2006 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। आगे अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो क्रिस्टीना पाइस्कोवा ये मिस वर्ल्ड बन गई हैं 2024 में, और आसिफ अली जरदानी ये नए प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के 5th जनरेशन का जो एक न्यू फाइटर जेट है। इसको कैबिनेट ने अभी डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए अप्रूव कर दिया है। अरुण गोयल जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, और इंडिया जो कि मिसेल्स एंड रोबेला चैंपियन अवार्ड को प्राप्त कर चुका है, इनको एलिमिनेट करने की वजह से इनको भारत को ये अवार्ड मिला है। बाइचोम 87th डिस्ट्रिक्ट बन गया है अरुणाचल प्रदेश का। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना को स्टार्ट किया गया। आगे नरेंद्र मोदी जिन्होंने इंडिया की पहली एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया है। पोषण पखवाड़ा
ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। और ये मिशन जो नो स्मोकिंग डे है वो 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च, जो कि इस बार 13 मार्च को ऑब्ज़र्व हुआ, हमने ऑब्ज़र्व किया था। ठीक, अब आज के क्विज़ की बात करें। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।